1 है न्यू नाइन्थ का और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। देखिए ज़रा क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास सवाल 2 है इसका। देखिए हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से इसका पार्ट नंबर 1 है, कहता है 81 है और 16 है। बेटा देखें, आप लोगों ने पहले देखना है जो हमारे पास अगर तो फ्रैक्शन के अंदर है, अगर जो पावर है अगर वो फ्रैक्शन में है, हमने उसका डिनोमिनेटर देखना है। इसका डिनोमिनेटर इस वक्त क्या है, 4 है। क्लियर होगी बात। हमने डिनोमिनेटर देखना, जो भी होगा हमने अंदर वाली टर्म को वही पावर लेनी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो भी बन रही होगी। अब देखें किसी की पावर लें कि हमारे पास 81 जो है वो पावर 4 बन जाए, ठीक है। ऐसे 16 भी किसी की पावर 4 बन जाए। जब हम इस तरह डिवाइड करेंगे लाइक डैट 3, 327, 3, 9, 3, 3 और इसके बाद 3, 1 दा 3, ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4। ये ऊपर वाली टर्म क्या बन गई, 3 की पावर 4 और नीचे वाली टर्म क्या बन गई, 2 की पावर 4 और बाहर हमारे पास क्या है, -3/4। दोनों का जो 4 है पावर वो कॉमन ले लें या बाहर ले लें, तो हमारे पास बचेगा 4 बाहर आ जाएगा, -3/4 ये आ गया। 4 से कैंसिल आउट हो गया, 3 की पावर -3, 2 की पावर भी -3। ये पावर्स को एक्सचेंज करें, ये वाली पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। 2 की पावर 3 वो 8 बन जाएगी, 3 की पावर 3 27 बन जाएगी। यही हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद आगे चलिए तो बेटे आगे हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट इसका। ये भी पहले इसको बैलेंस करते हैं। अगर हम इनकी पावर को बेटे एक्सचेंज करते हैं, माइनस को पॉजिटिव करना है तो नीचे वाली रकम को ऊपर लेके जाना पड़ेगा और ऊपर वाली रकम को नीचे लेके जाना पड़ेगा, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव हो जाएगा साइन अगर हम इनको तब्दील करते हैं। इसके बाद आगे देखिए, आगे हमारे पास है 4 की पावर 3 और जो है 9 की पावर भी 3। ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। जब ये नीचे वाली रकम ऊपर चल जाएगी और ऊपर वाली क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, लेकिन पावर 3 एज इट इज़ रहेगी और ये बन जाएगा 16 और ये 27। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी। यहाँ पे देखिए अगर इसको मज़ीद करते हैं तो ये आ जाएगा 4 की पावर 2 16, 3 की पावर 2 9 आ जाएगा, ये 9 की पावर 3 आ रहा है तो 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9, 4 की पावर 3 है तो वैसे 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 64 होता है वैसे। इसी तरह 16 और 27 आ गया। इसको मज़ीद करते हैं तो हम देख रहे हैं इस वक्त कि 4 4 दा 16, ठीक है, तो ये से कैंसिल हो गया। फिर ये क्या बन गया, 4 4 दा 16 ये आ गया। और यहाँ पे देखिए ये 9 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 9 9 1 दा 9 9 9 9 3 दा, फिर 3 1 दा 3 3 3 दा 9। अब ये देखिए ऊपर हमारे पास रह गया 4 और 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 12। ये हमारे पास इस तरह भी हल किया जा सकता है। अब इसको आगे करते हैं तो अगले सवाल पे आते हैं। 0.027 इट्स क्वाइट ईजी वन। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो हमें पता है कि नीचे 1 आता है, जितने भी नंबर्स हैं उतने ही 0 आएंगे, 27 आ जाएगा। ये -1 आ गया। आपको पता है कि पावर अगर हमने पॉजिटिव करनी है तो नीचे वाली रकम को ऊपर ले आएंगे और ऊपर वाली रकम को नीचे ले जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी कॉमन सी है, 1/3 है। मैंने कहा था जो भी पावर हो आपने कोशिश करनी है अंदर वाली रकम उसी में कन्वर्ट हो जाए। सो 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और 27 को भी लिख सकते हैं 3 की पावर 3। आप इसको डिवाइड करके निकाल भी सकते हैं। ये आ गया, दोनों की पावर 3 बाहर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 1/3 कैंसिल हो गया, 10 और ये 3 आ गया। क्लियर होगी बात जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको डिवाइड भी तो कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं बिल्कुल। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.333 चलता चलेगा। इसके बाद आगे देखिए अगला सवाल बहुत ही आसान है। कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले पावर्स को पॉजिटिव करना है और एक तरफ कर लें। एक तरफ का मतलब है चाहे तो आप इन सब को न्यूमिनेटर पे ले जाएं या इन सब को डिनोमिनेटर पे ले आएँ, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैं इन सब को न्यूमिनेटर पे लेके जाना चाहता हूँ। x की पावर 14 और इसको डॉट पे कर लेते हैं
ताकि क्लियर हो जाए। 21 आ गई y की पावर और z की पावर 35 आ गई। इस पावर को ऊपर लेके आएंगे तो -14 आ जाएगा। इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस, अब ये आ गया तो ये हमारे पास 1/7 आ गया। अब ये देखें x ऐसे ही 14 आ गया, y 21 - 14, क्योंकि बेस सेम है, पावर अगर ऐड हो रही होंगी तो ऐड कर देंगे, माइनस हो रही होंगी तो माइनस कर देंगे। z आ गया 35 - 7, ये आ गया 1/7। आगे चलते हैं तो आगे आ गया x की पावर 14 1/7 अलग हो जाएगा, y की पावर 7 1/7 अलग हो जाएगा, z की पावर 28 और 1/7 अलग हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 7 2 का आ गया, 7 7 से गया, 7 4 का आ गया। ये बन गया x की पावर 2 y की पावर 1 और z की पावर 4। यही हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 देखिए जी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है लेकिन इसको आसान हल से करते हैं। 5 आ गया, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और बाहर क्या है n+1, और यहाँ पे भी 25 को 5 की पावर 2 और ये 5 की पावर 2 आ गया। और डिनोमिनेटर पे भी देखिए 5 की पावर 1 5 की पावर 2n+3 आ गया, ये 5 की पावर 2 और बाहर क्या आ गया n+1। पावर के साथ बच्चों मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप देखिए इसका अगला सवाल क्या होगा, 5 अगला स्टेप, ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 की पावर 2n+2, 2 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह माइनस, ये बेस सेम है, 2n+2 हो जाएगी पावर इसकी। यहाँ पे भी देखिए 5 की पावर 2n+3 +1 हो गया, यहाँ पे भी देखिए 5 की पावर 2n+2 हो गया। ये तमाम में पावर्स हमारे पास एक जैसी आ गई, क्लियर होगी बात। अब हमने मल्टीप्लाई कर दी। हमारा आसान सा टास्क है, देखें 5 की पावर 2n+2 इसमें भी है, 5 की पावर 2n+2 इसमें भी है, 5 की पावर 2n+3 है, एक निकल जाएगा तो 1 रह जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी है और ये इसमें भी है। हम इन तमाम में से पावर कॉमन ले लेंगे ऊपर से, 5 की पावर 2n+2 ऊपर भी कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचेगा। अब यहाँ से बेटे कॉमन ले लिया, 5 पावर 2n+2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे चूँकि 2n+4 बन रहा है तो 5 की पावर 2 रह जाएगा और यहाँ पे तो 1 बच जाएगा, तो प्रॉब्लम तो नहीं है जी। इसमें आसान हल क्या है कि ये टर्म इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। सो हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेप, इसका मतलब है हम नेक्स्ट स्टेप पे हैं। आप कॉपी पे 1 बाय 1 करेंगे। 5 की पावर 1 5, 5 - 1 कितना रह जाएगा 4, 5 की पावर 2 2 कितना था 24 और 1 माइनस करेंगे 25 सॉरी, और 1 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 24, ठीक है। इसका मतलब ये नेक्स्ट लाइन पे है, ठीक है। सो 4 1 था 4 और 4 6 था 24, 1/6, ये इसका आंसर आ गया। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 है, आपने इसको लिमिटाइज़ करना है, मतलब 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और x+1 लिखा हुआ है, ठीक है। 20 इनको लिख सकते हैं, 22 को डिवाइड करेंगे, सो 2 10 2 5, मतलब ये आ जाएगा 2 की पावर 2 और 5 आ गया। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और बाहर 2x आ गया। इन डिनोमिनेटर वी हैव 2 की पावर x और 2 की पावर -3, ये लिखेंगे। अलग अलग भी कर सकते हैं, 2 की पावर 3 और बाहर x+2 है, ये लिखते हैं। ये 2 की पावर 3 8 को लिखा है और ये इनके सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो करते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, तो ये 2 की पावर देखिए 4x + 4 आगे 2 की पावर, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 दा ये बनेगा हमारे पास 2 की पावर 2 आ गया, 2 की पावर 5 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 4x आ गया। ज़रा बड़े ध्यान से करना है इनको। ये 2 की पावर x -3 और ये 2 की पावर देखिए, जब ये 3 है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3x + 6। अब ये देखिए, अब ये पिछले सवाल की एक टर्मिनोलॉजी के साथ होगा, 2 की पावर 4x + 4, इसके साथ हम देखें ये भी 2 की पावर 4x + 2, क्योंकि ये दोनों सेम है, × 5,
और नीचे देखें क्या आता है, ये सब लोग ऐड कर देंगे क्योंकि सब 3 की पावर में 2 की पावर में है, 6 + x - 3। अभी देखिए अब हमारे पास क्या होगा, अब होगा 2 की पावर 4x + 2 कॉमन ले लेते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे 2 है खाली, यहाँ पे 4 है। अब बेटा बड़े ध्यान से देखना है, 4x निकल गया, 4 में से 2 निकाला तो 2 की पावर 2 रह जाएगी, और यहाँ पे ये पूरी रकम चले गई, ये पूरी टर्म चल गई, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, खाली 5। ठीक है, नीचे देखिए, नीचे बन जाएगा 3 + 1 कितना बनेगा, 2 की पावर 4x + 3 ये बच जाएगा। अब देखिए, अब इसका थोड़ा और आसान हल है, 2 की पावर 4x + 2 और 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 2 कितना बनता है, ये हमारे पास 4 बनता है, +5 एंड डिनोमिनेटर 2 की पावर 4x आ गया +2 लिख लें, और 2 की पावर 1 अलग लिख लें, ताकि दोबारा बेस सेम होगी तो 3 लिख लेंगे। ठीक है, ये क्यों लिखा है ऐसा, ताकि ये इससे कैंसिल आउट हो जाए, इससे कैंसिल आउट हो गई तो ये ऊपर आ गया 9 और नीचे क्या आ गया 2 आ गया। यही हमारा इसका आंसर है। इसके बाद आगे देख, अब ये सवाल देखिए, इसके अंदर हमारे पास 64 है, 64 को लिख लिया 4 की पावर 3 और बाहर -2/3 है, हमने पहले भी बात कर चुके हैं। और 9 को लिख लिया 3 की पावर 2 -3/2 है। यहाँ से बड़ा आसान सा है, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं इससे, तो आगे हमारे पास है 4 की पावर -2 है और 3 की पावर -3 है। यहाँ तक अब हमने बात की थी इनको डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 की पावर -2 और 3 की पावर -3 उलट कर दें, ताकि इनकी पावर्स क्या हो जाएँ, पॉजिटिव हो जाएंगी, ऊपर आगे पॉजिटिव और नीचे आगे पॉजिटिव। 27 आ गया और ये क्या आ गया 16। क्लियर होगी बाजी, यही हमारे पास इसका आंसर है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट इसका पावर डाले इसको। अब ये देखिए 3 की पावर n है, 9 को लिख लिया 3 की पावर 2 और बाहर है n+1। परेशान नहीं होना, ये दोनों सवाल सेम कैटेगरी के हैं, 3 की पावर n-1 और ये 3 की पावर 2 और n-1 है। अब इनको सॉल्व करते हैं, 3 की पावर n मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की पावर 2n + 2 आ गया, और बेटे नीचे देखें, नीचे हमारे पास है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर n-1 और 3 की पावर 2n-2, ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनको मज़ीद अगर हम करें तो ये आ जाएगा 3 की पावर n और सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ऊपर भी और नीचे भी, ये आ गया। और नीचे देखिए, नीचे क्या आता है, 3 की पावर n-1 + 2n-2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3n + 2 और नीचे क्या आ गया 3 की पावर 3n - 3। अब ये दोनों पावर्स को ऊपर ले जाएं, 3n + 2 है बेटा, ये दोनों जो पावर्स आपको नज़र आ रही हैं, ये दोनों को आप ऊपर लेके जाएंगे, दोनों के सिंबल चेंज हो जाएंगे, -3n हो जाएगा और +3 हो जाएगा। ये 3n और 3n क्या हो गया, कैंसिल आउट। 3 की पावर कितना आ गया 5, 3 की पावर 5 लेते हैं तो ये आई थिंक 281 243, यही हमारे पास इसका आंसर है। तो इसको भी अच्छे तरीके से कर लें। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है ये वाला। देखिए यहाँ पे भी आपने 5 की पावर को कॉमन ले लेना है। अब आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर सबसे कम पावर 5 की पावर n+1 है, नीचे लेकिन 5 की पावर n है खाली, तो +1 में नहीं आ सकता, क्योंकि ये 3 की पावर में जाएगा, ये 2 की पावर में जाएगा, और ये भी नहीं 5 की पावर में आ सकता। इसलिए थोड़ा गौर से देखें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 5 की पावर, इसको लिख लें n, कॉमन ना लें, चाहे 5 की पावर 3, ये आ गया 6 लैदा, और 5 की पावर n लैदा और 5 की पावर 1 लैदा, ये ताकि हमें आसानी से काम हो जाए। 5 की पावर n बच्चों नीचे कॉमन ले लेंगे तो 9 आ गया, और यहाँ पे -4 रह गया। यहाँ पे देखिए ऊपर 5 की पावर n आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 5 की पावर 3 रह जाएगा। 5 की पावर 3 मतलब 5 को 3 मतलब मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 125, और 6 रह जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। आगे नीचे देखें, नीचे 5n बाहर चल जाएगा, 5n है, 9 - 4 तो ये भी कितना आएगा 5। सो ये क्या हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया। 125 माइनस 30 और नीचे आ जाएगा 5। 125 में से 30 माइनस करेंगे तो ये 95 रह जाएगा,
95 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये 19 आए, यही हमारे पास का आंसर है। सो दीज आर द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट्स। ठीक है, इनको अच्छे तरीके के साथ कर लें ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और आसानी के साथ ये अलजेब्रिक क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस के साथ ये अच्छी तरह सॉल्व हो जाएंगे।